साथियों नमस्कार, जय हिंद। लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। लहरों का शोर नहीं, सागर का शांत सुनो। यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। जी हाँ साथियों, आज इन्हीं बातों पर पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखो, कई बार सफलता नहीं मिलती है तो हमें इन पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं ये निम्न पॉइंट। तो इन पॉइंट्स के लिए अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए, आप जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्तियों की कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, या आप किसी एकेडमिक एरिया के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये बात यहाँ पर लागू होगी। जी हाँ, जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखिए, पढ़ाई में रुचि न बन पाना, ये देखिए आम बात है, सभी के साथ में होता है ऐसा। ठीक है, कैसे रुचि बनेगी ये सारे उपाय मैं बताऊंगा। ये पहले कमियों को अपन देखते हैं कि ये कमियां हमें आज हैं या नहीं। देखिए, अभी पिछले दिनों से पढ़ाई का जो रूटीन है वो शायद टूटा होगा, शायद जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, पढ़ाई में निरंतरता न बन पाना ये आपके साथ में हो रहा होगा। कंप्लीट टॉपिक्स का रिवीजन न कर पाना, इसे जब निरंतरता नहीं है, रुचि नहीं है, तो ये तो स्वाभाविक ही नहीं है कि टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए। ठीक है, हाँ जी। परीक्षा हॉल में मानसिक तनाव, इसे जब हमारी तैयारी होती है तब हमें हमारे साथ में ये घटना होती है। इन सभी घटनाओं को आज अंकुश लगाएंगे इस वीडियो में, देखना आप। तो पेपर पढ़ते ही 3-4% गलत कठिन आ जाने से मानसिक रूप से दबाव महसूस करना, यह हर किसी के साथ में होता है। ये आपके साथ में, अकेले के साथ में नहीं हो रहा है ये। ठीक है, हाँ जी। पेपर करने बैठते हैं तो समय का अभाव हो जाना, अभाव नहीं अभाव आएगा। यहाँ से भाव आने वाला है, मैं बताऊंगा आपको कैसे भाव आएगा। जी हाँ, जैसे कि कुछ पर्सन अच्छे से समझकर पढ़ने के चक्कर में आसान पर्सन छूट जाना। हर किसी के साथ एक ही समस्या, एक ही बीमारी, लेकिन उसका इलाज भी एक ही है। जी हाँ, सुनना, हड़बड़ाहट, जल्दीबाजी में कुछ पर्सन ना चाहते हुए भी गलत हो जाना, ये तो बहुत ज्यादा होती है ये घटनाएं तो ठीक है, जल्दीबाजी में आता है हमारे को क्वेश्चन, लेकिन हम जल्दीबाजी कर जाते हैं। इसका भी हमारे पास में निचोड़ है। इन सब बातों का मैं आपको कहूँ, देखिए, अब सुनिए, इसके उपाय मैं बताता हूँ आपको। एक एक उपाय के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो सुनिए बड़े ध्यान से। उपाय यह है, आपको 21 दिन पढ़ाई पर बैठना है। 21 दिन आपको एक साथ पढ़ाई पर बैठना है। कहीं पर भी, आप पीजी में रह रहे हो, लाइब्रेरी में रह रहे हो, कहीं किसी रूम पर रह रहे हो या घर पर रह रहे हो, ठीक है, जहां पर आप रह रहे हो वहां पर आपको 21 दिन अपने आप को दे देने हैं। कितने घंटे देने हैं ये भी बात करूं। शुरुआत के 5 दिन आपको 3 से 4 घंटे देने हैं। ये सर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप छोड़ दो कहना ही होगा। मैं कह रहा हूं 1-2 घंटे दे दिए तो भी खूब है। इसके बाद में आपको 10 दिन का बनाना है यहाँ पर शेड्यूल। 5 दिन इसमें, 5 दिन ये, 10 दिन हो गए। 10 दिन में आपको 5 घंटे निरंतर पढ़ना है। 5 घंटे नहीं हो डजेंट मैटर है, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जितना हो सके उतना कीजिए आप। फिर इसके बाद में धीरे धीरे 11वां 12वां दिन आएगा और लास्ट 21वें दिन आएंगे, और आप ये कहने लगेंगे कि सर मैं आज 8 घंटे पढ़ाई की है, मैंने 8 घंटे, और ये हुआ है, हमने भी किया है और काफी सफलताएं हमें मिली हैं। तो यहाँ पर आपको ये बता दूं मैं कि 21 दिन तक आपको एकजुट होकर पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। अब आपको 21वें दिन में क्या होगी, आपकी पढ़ाई में जो रुचि नहीं थी वह भी आ जाएगी, निरंतरता आपकी बन जाएगी। यहाँ पर 2 काम क्लियर होंगे। इसके बाद में टॉपिक्स का रिवीजन आपको 45 दिन में एक कोर्स क्लियर करना होता है। 45 दिन में लगभग कोई सा भी कोर्स हो, शिक्षक भर्तियों का खासतौर पर, तो इनमें 45 दिन में एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन आराम आराम से ये आप करेंगे, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जितने घंटे में आपसे होगा 45 दिन में आप क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद में टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे आप 4 बार। 4 बार, एक बार होने के बाद में 4 बार रिवीजन करेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं लग जाए। कम से कम 8-9 महीने के लिए एग्जाम में टाइम मिलता है हमारे को, तो 8-9 महीने में आराम से 4 बार क्या कई बार हो जाएगा। यहाँ पर 4 बार तो मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से, हाँ, वैधानिक रूप से। अब यहाँ पर परीक्षा हॉल में मानसिक तनाव आपके क्यों आएगा, क्यों आएगा मानसिक तनाव, क्यों है ऐसा मानसिक तनाव आएगा? मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपकी कमी है, इसलिए आपको मानसिक तनाव मिलता है वहां पर। क्या करेंगे इसके लिए आप? इसके लिए आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज, इसे टेस्ट सीरीज तो ऑनलाइन बहुत रुपए की मिलती है। मैं कह दूं आपसे, एक बात और कह दूं, आप ज्यादा ऑनलाइन के चक्कर में न पड़े। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आती है, एक साथ ले आओ आप इनको, एक साथ ले आओ, 10-12 एक साथ ले आओ, और उनको 1 बाय 1 करके निकालो रोजाना। ठीक है, एक दिन 3 दिन में यदि हो जाए तो 3 दिन बाद में निकाल लो, एक दिन निकालनी आपको उसी समय में है। ठीक है, जितने की वो जिसकी लिमिट है उसकी टाइम पीरियड की। और मैं आपको बता दूं, 3-4% लगातार कठिन आ जाने से मानसिक रूप से
महसून, ये चीज क्वेश्चन बैंक लाओ, आप बिल्कुल लाओ, ऑफलाइन बुक लाओ, ये क्वेश्चन बैंक वाली क्वेश्चन निकालो बार बार, जिस टॉपिक का पढ़ रहे हैं। देखो यदि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको रोजाना उसका आपका क्वेश्चन बैंक लगना ही है, चाहे आप उसको ऑफलाइन बनाएं, चाहे आप उसको ऑनलाइन दें, कैसे भी करके दें, आपको देना ही है। रोजाना टेस्ट तो आपको देना है, और रोजाना टेस्ट में जो आपको सीमाएं रखनी है, 30 क्वेश्चन आपको रोजाना रखनी है, उसमें 30 क्वेश्चन रोजाना। 30 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं, 15 मिनट लगेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन में, यदि आपको अच्छे से आते हैं तो। ठीक है, 15-20 मिनट आप मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा इतना ही रखना है रोजाना टारगेट। ठीक है, जैसे जैसे आपका रीजन होगा फिर आपको यहाँ पर शो क्वेश्चन, ठीक है, जीके के, और वही आपके सब्जेक्ट के कितने 150 क्वेश्चन पर आपको चले जाना है, धीरे धीरे जाना है। ठीक है, हाँ, बूंद बूंद से ही गड़ा भरेगा आपका। इसके बाद पेपर करने बैठते हैं तो समय का अभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। टेस्ट सीरीज निकलेगी, क्वेश्चन बैंक निकलेगा, सारी कितने हजार क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे पूरी परीक्षा के दौरान। कम से कम 10,000 क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे इससे। इस मेथड से यदि आप चलेंगे तो आराम से, ये समय का अभाव भी नहीं होगा, आराम से कोई आपका पर्सन भी नहीं छूटेगा, ना कोई आपको हड़बड़ी होगी, ना कोई आपको जल्दीबाजी होगी। जी हाँ साथियों, इसी का एक ही उपाय है, टेस्ट सीरीज आपको रोजाना लगानी ही लगानी है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ ये बातें। तो आपको ये काम करना है। ठीक है, शुरुआत में 21 दिन आपको पढ़ाई देनी है अपने आप को, इसके बाद में आपको 45 दिन तक कोर्स क्लियर करना है, इसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन के दौरान आपको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, जो भी मार्केट में जो भी उपलब्ध हो वो आपको लाकर आपको देना है उनके बारे में। ठीक है, रोजाना के आपको 30 क्वेश्चन रखने हैं। ये सारी बातें कंट्रोल में आ जाएंगी और एक दिन आप ये कह दोगे कि सर आज हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो आई होप ये आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। जहां जहां तक रास्ते में मेरी आवाज जा रही है वो इस बात को फॉलो करे और करके बताए, करके दिखाएं ये चीजें, और फिर हम विश्वास करेंगे कि हाँ आपने किया, और इसी मेथड से आपका सिलेक्शन होगा। ये श्योर है, ये गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।